Hello everyone, welcome to Neural Labs. My name is Sandeep. I am a software developer. In this video, we will learn about what is agent and what is tool calling and difference between them. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजेंट और टूल कॉलिंग का डिफरेंस समझने के लिए हम एक एनालॉजी से समझते हैं। तो इस केस में मैंने कुक और किचन टूल्स का यूज किया है। तो इस केस में अगर आप कंसिडर करोगे कि ये जो इमेज में दिख रहा है कुक, ये एजेंट है और जो भी टूल्स किचन में अवेलेबल है, जो भी इंस्ट्रूमेंट किचन में अवेलेबल है वो टूल्स है। तो यहाँ पे मैंने नाइफ लिया है एज ए टूल। तो अगर यूजर बोलेगा कि कोई रेसिपी बनानी है, जैसे कि यूजर एजेंट को बोलेगा कि पोहा बनाना है, तो उसके बाद एजेंट उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाएगा कि पोहा बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, उसके लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे, ये सब ये प्लान करेगा सबसे पहले और एक के बाद एक स्टेप्स एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो ये है एजेंट का काम। और इस केस में टूल का काम क्या है कि एजेंट उसको यूज कर रहा है। जैसे कि अगर प्याज काटना है तो एजेंट नाइफ इस टूल का यूज करेगा, क्योंकि एजेंट को पता है कि नाइफ इज ए टूल फॉर कटिंग। तो एजेंट के पास इस केस में मेमोरी है और टूल्स का कंटेक्स्ट है कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है और उसका क्या यूज है। लेकिन टूल इज अ वन टाइम यूज और टूल के पास मेमोरी नहीं है। टूल को पता नहीं है कि उससे क्या कट होगा और या उससे क्या ऑपरेशन होगा। तो टूल जो है वो स्टेटलेस है, उसको कोई भी कंटेक्स्ट नहीं है। तो चलिए टेक्निकल टर्म से समझते हैं। तो टूल कॉलिंग क्या है, चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। टूल कॉलिंग मीन्स LLM कैन यूज एक्सटर्नल टूल्स और API टू फेच इंफॉर्मेशन, कंप्यूट समथिंग और परफॉर्म एक्शन। तो सिंपल टूल मतलब सिंपल फंक्शन होगा जो कि जिसका कंटेक्स्ट हम LLM को देंगे और LLM उसका यूज करेगा वन टाइम और उसका जब आउटपुट मिलेगा तो यूजर को फीड करेगा। बस इतना ही काम है टूल का। इस केस में कोई भी मेमोरी मेंटेन नहीं हो रही है, जो कि एजेंट के केस में होगी। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, तो मैंने जैसे कहा कि इसको बस यूज करते हैं और इसका आउटपुट जो है इमिडिएटली यूज कर लेते हैं। तो दिस इज सिंगल स्टेप ऑपरेशन और ये स्टेटलेस है, इसमें कोई भी प्रकार की मेमोरी नहीं होती। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। सपोज एक कैलकुलेटर वाला टूल है जिसको हम कोई इनपुट देंगे और उससे कैलकुलेशन का आउटपुट मिलेगा। और एग्जांपल क्या है कि वेदर का कोई टूल है जो कि जिसको हम सिटी का नेम प्रोवाइड करेंगे और उस सिटी का वो वेदर प्रोवाइड करेगा रिटर्न में। कोई रियल टाइम डेटा फेच करना है तो हम वेब सर्च टूल यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टूल कॉलिंग के। तो ये वर्क कैसे होता है, एक सुडो कोड से समझते हैं कि LLM को इनपुट आएगा यूजर से, व्हाट इज द वेदर इन द मुंबई, कोई भी सिटी हो सकती है। LLM डिसाइड करेगा कि कौन सा टूल यूज करना है, क्योंकि LLM के पास कंटेक्स्ट है। तो इस केस में इसने गेट वेदर टूल यूज किया क्योंकि यूजर ने वेदर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और इसने डिटेक्ट किया कि सिटी मुंबई है। तो ये जो डिटेक्शन है ये LLM करेगा और टूल से रिटर्न आया सनी 32 डिग्री सेल्सियस। ये इनपुट फिर LLM को जाएगा और LLM एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ टूल कॉलिंग वर्क्स। चलिए समझते हैं अब एजेंट कैसे वर्क करता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Agent is a more advanced framework where LLM or AI system behave like an autonomous decision maker capable of these things. तो अभी आप एनालॉजी को रिमेंबर करो। हमने हमारे केस में कुक एज एजेंट लिया था। तो मैंने बोला था कि कुक डिसीजन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इनपुट। यूजर ने जो भी पूछा है उसके हिसाब से वो एक प्लान बनाएगा और डिसीजंस लेगा कि कौन कौन से टूल्स और वो सब यूज करना है। ये भी सिमिलर ही वर्क करेगा। तो ये एक ऑटोनोमस डिसीजन मेकर जैसा ही वर्क करेगा। तो इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये टास्क प्लान कर सकता है, प्रॉपर टूल सेलेक्ट कर सकता है, टूल्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर हमने एजेंट के प्रॉम्प्टिंग में कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो आउटपुट रहेगा वो इस प्रकार का होना चाहिए, तो वो अगर नहीं मैच होता तो ये लूप में अगेन चला जाता है। मतलब ये सेल्फ डिसीजन लेगा कि जो आउटपुट दिया है टूल्स ने वो इंस्ट्रक्शन से मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता तो ये फिर से लूप में जाता है। तो एजेंट ऐसे वर्क करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेप्स हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी स्टेप होनी चाहिए, बट ये लूप में भी हो सकती है कई बार। तो इसके फीचर्स क्या है, ये मल्टी स्टेप एंड स्टेटफुल। तो मल्टी स्टेट का मतलब क्या है कि ये बार बार सेम टूल को कॉल कर सकता है अप्रोप्रिएट रिजल्ट आने के लिए। और ये एक मेमोरी भी मेंटेन करता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं। यूजेस टूल एंड लॉजिक। तो ये टूल को यूज तो करेगा ही करेगा, लेकिन लॉजिक भी यूज करेगा। जैसे कि किसी टूल ने आउटपुट दिया है तो ये आउटपुट किस टूल को एज ए इनपुट देना है ये भी डिसाइड करेगा।
एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके कि रिसर्च असिस्टेंट दैट लुकअप मल्टीपल सोर्सेस समराइज एंड राइट द रिपोर्ट। तो ये क्या है, सपोज एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स के जो लोग होते हैं वो किसी कंपनी को अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है उनको या कोई प्रोडक्ट ऑफर करना है तो वो पहले उस कंपनी का रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च एजेंट भी उसी तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर स्कोडा कंपनी ली तो रिसर्च एजेंट को बोला गया कि स्कोडा कंपनी के बारे में रिसर्च करो, तो वो अलग अलग सोर्सेस, इंटरनेट के सोर्सेस से काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, उसको समराइज करेगा और एक कंप्लीट एक रिपोर्ट बनाएगा। तो सिमिलर जो सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग करते हैं तो यही ये रिसर्च एजेंट करते हैं। कोडिंग एजेंट जो है ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे ही वर्क करते हैं, लेकिन अभी ये इतने फाइन ट्यून नहीं हुए हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर डेवलपर ये कंप्लीटली वर्क कर पाए, लेकिन काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन लास्ट में कुछ बग फिक्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपर को करने ही पड़ते हैं। तो फ्यूचर में इसमें काफी इंप्रूवमेंट होगी। लास्ट है वेदर एजेंट दैट प्रोवाइड द करंट वेदर एंड गिव रिकमेंडेशन। तो हमने वेदर का टूल जैसे यूज किया, तो ये सिमिलर एक वेदर एजेंट है जो कि वेदर का अपडेट तो प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन भी देगा। तो ये कैसे वर्क करता है, सुडो कोड से देखते हैं। अगर यूजर का इनपुट आया है व्हाट इज द वेदर टुडे एंड व्हाट शुड आई वेयर, तो एजेंट पहले प्लान बनाएगा कि वेदर, यूजर ने वेदर पूछा है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो भी टूल की लिस्ट है एजेंट के पास, उसमें से एनालाइज करेगा कि कौन कौन सा टूल हमें यूज करना है। तो उसके पास अभी इस केस में है गेट लोकेशन एंड गेट वेदर टूल। तो गेट लोकेशन से ये पहले लोकेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और जो भी इसका आउटपुट आया है वो अगले टूल को प्रोवाइड करेगा जो कि है गेट वेदर, और गेट वेदर वेदर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा और ये वेदर की इंफॉर्मेशन फिर एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे जो कि थर्ड स्टेप है। और उस केस में ये रिकमेंडेशन देगा कि कैरी एन अम्ब्रेला एंड वेयर अ लाइट जैकेट। तो इस केस में रेनी सीजन 22 डिग्री सेल्सियस दिया था, इसलिए इसने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है। और लास्ट में फिर यूजर को रिस्पॉन्ड करेगा एक प्रॉपर सेंटेंस बना के। तो एजेंट और टूल कॉलिंग में बस इतना ही डिफरेंस है कि टूल कॉलिंग में टूल ये स्टेटलेस होता है, बस उसको वन टाइम यूज करके एलएलएम बस आउटपुट लेके यूजर को रिटर्न कर देता है। लेकिन एजेंट के केस में ये मल्टीपल टूल्स कॉल करता है और एक स्टेट भी मेंटेन करता है कि किस टूल का क्या आउटपुट आया है, ये फिर इस एक टूल का आउटपुट दूसरे टूल को देना है। ये सारी सीक्वेंसेस और मल्टीपल टूल कॉल ये एजेंट मेंटेन करता है। तो ये तो मैंने काफी सिंपल एग्जांपल लिया था, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स भी आप बना सकते हो। तो समरी से समझते हैं डिफरेंसेस क्या है टूल कॉलिंग और एजेंट के। तो टूल कॉलिंग एक सिंपल सा फंक्शन है जिसको एलएलएम यूज करेगा और सिंपल जो आउटपुट मिलेगा वो यूजर को दे देगा। ये एडवांस इसलिए बोला गया है कि इसमें मल्टीपल टूल कॉल से स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट हमें लिखना पड़ता है और काफी सारे मतलब काफी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं एजेंट। अभी इस केस में मैंने जो लिया था वो सिंपलेस्ट इसलिए लिया था कि आपको अंडरस्टैंड हो। तो टूल कॉलिंग एज आई सेड इसमें कोई स्टेट नहीं होती, ये स्टेटलेस होते हैं और एजेंट के पास एक पूरा कंटेक्स्ट और मेमोरी ये मेंटेन करते हैं पूरी कन्वर्सेशन की। तो इनका काम सिंपल है, वन शॉट टास्क। एलएलएम इनपुट देगा और उसको ये टूल आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। और ये मल्टी स्टेप टास्क का मतलब है कि मल्टीपल टूल से मल्टीपल बार कॉल हो सकते हैं और काफी सारी स्टेप्स भी रहती है जो कि एजेंट प्रॉपर प्लान बनाता है। तो टूल कॉलिंग में टूल डायरेक्टली कॉल होता है और एजेंट के केस में कंट्रोल कैसा है कि एजेंट एक पूरा प्लान बनाता है प्रॉपर, फिर उसके ऊपर एक्ट करता है, एक के बाद एक टूल कॉलिंग करता है, एक का आउटपुट दूसरे को इनपुट भी जा सकता है। तो ये लूप में चलता है पूरे जब तक इसको फाइनल आउटपुट नहीं मिलता। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिए है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।